नमस्कार दोस्तों, मैं छोटू कुमार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरस्टिशंस जिसको हम हिंदी में अंधविश्वास कहते हैं। आज हम अंधविश्वास के ऊपर बात करने वाले हैं कि अंधविश्वास की वो मैंने किस तरह से मैंने बचपन से लेकर आज तक मैंने देखा है और किस तरह से ये लोगों को प्रभावित करती है। मेरे फैमिली को किस तरह से इस चीज़ से को लेकर के कितनी सारी मेरे को नु हम लोगों को नुकसान मतलब पे आर्थिक रूप से देखने पड़े हैं और बहुत सारी इसको लेकर के बहुत झगड़े झंझट होते हैं। अगर आप गाँव में रहते हो तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। अगर आप सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद आप इस चीज़ को उतने अच्छे से ना रिलेट कर पाओ, लेकिन अगर आप गाँव से हो, प्रॉपर गाँव से, तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे क्योंकि मैं एक झारखंड के एक छोटी-सी गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। तो यहाँ के जो भी माहौल हैं, जिस माहौल में, जिस फैमिली में हम लोग पले-बड़े हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, अंधविश्वास। जिसमें कि एक बहुत बड़ा क्या आता है भाई भूत, भूत-प्रेत। भूत-प्रेत में लोग बहुत विश्वास करते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे बहुत सारे पैसे लोग बर्बाद करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ अगर के बीमारी है कुछ उसको बुखार लग गया या फिर कुछ और हो गया तो डॉक्टर के पास जाने से पहले वो उसको कहाँ लेकर जाता है? ओझा के पास लेके जाएगा। जो कि भूत भगाने के लिए फेमस होता है उस क्षेत्र में, उसके पास लेकर के जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और इस चीज़ को लेकर के लोगों को बहुत परेशान होते हुए देखा है, बहुत पैसे खर्च करते हुए देखा है, क्योंकि उनको जो दिक्कत है, वो उसके लिए वो डॉक्टर भी नहीं जाते हैं, डायग्नोस नहीं कराने जाते हैं। वो पहले इन सब चीज़ों के वबाओं के चक्कर में, ऐसे ओझे या डायन के चक्कर में सब पड़ते हैं कि उसके पास जाएँगे तो वो जो बाबा होता है, भगत जिसको बोलते हैं, इस तरह के नाम से गाँव में वो लोग पुकारते हैं, ओझा, डायन जो भी है, तो उनके पास वो जाना पसंद करते हैं, ना कि डॉक्टर के पास। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखे हैं, मैंने अपने फैमिली में खुद मैं अपनी फैमिली में ये सारी चीज़ें मैंने देखे हैं। मेरे फादर ने बहुत सारे पैसे इन सब चीज़ों में गँवाया है। आप लोग अगर गाँव से हैं, तो गाँव में बोलते हैं कि जो भी हमारे जैसे कि बाबा हैं, तो बाबा के बच्चे चाचा हुए, उनके और इस तरह से मतलब बढ़ते जाता है, जो भी खानदान होता है, बढ़ते जाता है तो उसको गोतिया बोला जाता है। तो इसमें एक यहाँ पर धारणा क्या चलता है कि कोई अगर के व्यक्ति है, जो कि एक यंग ल आदमी मर जाता है, तो उसको बोलते हैं कि वो भूत बन गया। वो उस भूत को नाम देते हैं मनुष्य देवा। मनुष्य देवा नाम से उसको यहाँ पर जाना जाता है। और कोई अगर के लेडीज़ है, जो कि यंग थी और उसकी शादी हो गई थी या फिर शादी नहीं हुई थी, अगर वो मर जाती है तो उसको यहाँ पर बोलते हैं डाकिन। अगर ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर भूत को किस-किस नाम से जाने जाते हैं। आपको अगर सिटी से हो गए तो आपको सुनने में हँसी लग रही होगी आ रही होगी हँसी आ रही होगी बट गाँव से हो तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे क्योंकि ये सारी चीज़ यहाँ पर चलती है। अगर कोई मर्द मुता है तो उसको मतलब मर जाता है तो उसको बोलते हैं मनुष्य देवा और अगर कोई लेडीज़ मर जाती है तो उसको बोलते हैं डाकिन और अगर के कोई लेडी बच्चे को जन्म देते वक़्त मर जाती है, ये लेडी भी मर जाती है और बच्चा भी मर जाती है, तो बालक साथ मतलब बालक के साथ मरी है, तो उसको लेडीज़ को डाकिन कहेंगे और लड़का को बालक। तो बालक साथ डाकिन उसको कहकर बुलाया जाता है। और भी बहुत सारी भूत-प्रेत होती है, भवानी हो गया, बेमत हो गया और भी अलग-अलग तरह के भूत-प्रेत यहाँ पर मतलब बहुत फ़ेमस है गाइस। तो लोगों को मतलब एक अलग तरह से जैसे कि हम गाय-बकरी रखते हैं ना कि ये उसके गाय है, ये उसके बकरी है, उसका गाय जो है मेरे खेत को में आकर के खा गया, तो उससे मैं डाल लूँगा कि भाई मेरा इतने का अनाज इसने खा गया, इतने का मेरे को नुकसान किया है। उसी तरह यहाँ पर भूत चलते हैं कि फलाना के पास ये भूत है क्योंकि उसका ये बेटा मरा है, उसका ये ससुर मरा है, उसका ये मरा है, तो उनका ये नाम ये भूत है, उसके घर 2 डाकिन हैं, 2 मुनसदेवा है, तो 2 ये हैं, तो वो हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चलती हैं और इस चीज़ को लेकर के मैंने अपने जो भी हमारी फैमिली है जैसे कि हमारे मान लीजिए हमारे बाबा हुए अलग-अलग भाई हुए, तो उनसे तो अलग-अलग भाई के अलग-अलग बच्चे हुए, तो उनके घर कुछ हो रहा है, तो हमारे घर दोष दे रहे हैं कि इनके घर का ये भूत जो है हमारे बच्चे में लगा, हमारे बच्चे को ऐसा बीमारी हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इन सब चीज़ों को मतलब लेकर के ज़बरदस्त एकदम लड़ाई हो रही है और इवन नॉट कि जो अनपढ़ लोग हैं वो कर रहे हैं। यार पढ़े-लिखे लोग, जो लोग ग्रेजुएट हैं, इंटर पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो लोग भी इस चीज़ में विश्वास कर रहे हैं। मैंने बहुत पढ़े-पढ़े लिखे लोगों को जो लोग टीचर हैं
जो लोग अच्छी-अच्छी नौकरी कर रहे हैं, वो लोग भी इन सब चीज़ों में विश्वास कर रहे हैं, इन अंधविश्वासों में फँसे हुए हैं। क्योंकि उनकी जो परवरिश हो रही है, इन्हीं फैमिली से हो रही है, बचपन से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में कंडीशनिंग कर दी गई है। उनके दिमाग एकदम कंडीशन है कि हाँ भाई, ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें सच ही होती हैं। उस चीज़ के लिए वो सलाह कोई पढ़े-लिखे व्यक्ति के पास, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं लेने जाते हैं। वो उस बुजुर्ग को पकड़ते हैं जो भूत-प्रेत के बारे में ज़्यादा मतलब सुनना है, जो इस तरह की चीज़ें बातें करते हैं, उसको एक्सपर्ट समझते हैं कि भाई कोई भी भूत-प्रेत से रिलेटेड स स सवाल है, उसको वहाँ पर जाकर के सलाह ले लो। आपस में ये लोग पंचायत करते रहते हैं, कहेंगे कि तुम्हारा भूत मेरे घर आया, इसलिए मेरे बच्चों का तबीयत खराब है। उसके घर जाकर के क्या करेंगे? शिकायत करेंगे और अगर वो नहीं सुनते हैं, तो आपस में दोनों लड़ भी जाएँगे। मारकर कोई किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी को सर फोड़ दिया और इसको लेकर के कोई चाहता है कि भाई लड़ाई ना हो, मेरे घर के भूत है, तो जाएगा किसी ओझा के पास, जाएगा वो किसी बाबा के पास और बाबा कहेगा कि भाई तुम्हारा 10,000 रुपए लगेगा, 20,000 रुपए लगेगा, एक बकरी लगेगा, एक खस्सी लगेगा, मुर्गी लगेगा, इतना पैसा लगेगा, चुनरी लगेगा, ये श्रृंगार लगेगा। इस तरह की चीज़ें वो कहता है और वो लोग डर में देते हैं कि हाँ भाई मेरा भूत है, तो उसको सारे पैसे देंगे, वो होंगे ये होगा और मतलब उसको हर चीज़ मतलब इन सब चीज़ों में पैसे देंगे और फिर कुछ दिन के बाद फिर किसी को कुछ होता है, फिर आपके घर आते हैं कि भई आपका जिस दे ओझा से आपने जिस भगत से दिखवाया था, वो आपका भूत छोड़ दिया है। फिर से मेरा बेटा बीमार है, फिर से आप जाकर के पैसे देते हो। ये चीज़ें मैंने फैमिली में अपने बहुत देखे हैं, बहुत सारे हम लोगों ने पैसे नाश किए हैं। इवन मेरी एक दीदी है, तो वे हमेशा बीमार पड़ती रहती है। अच्छे से उस चीज़ को डॉक्टर भी इलाज नहीं कराते, बस कभी इस ओझा के पास जा रहे हैं, कभी उस बाबा के पास जा रहे हैं, कभी उस कोई कोई लेडीज़ है उसके पास जा रही हैं। मतलब इन्हीं सब चीज़ों में जाकर के क्या कर रहे हैं, भगत-भक्तिन के पास जाकर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे बर्बाद कर रहे हैं और दिमाग में उनको ये भरा हुआ है कि हाँ, मैं बीमार हूँ तो भूत से ही हूँ और उसके पास हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में विश्वास एकदम बैठा हुआ है कि मेरे अंदर भूत है और उसके पास जाऊँगा तो मेरा भूत निकाल देगा और उनको अच्छा भी फ़ील होने लगता है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही होता है। मतलब अंधविश्वास इतनी गहरी बैठी हुई है। मैं मेरे भी बहुत बैठा हुआ था अंधविश्वास एकदम अंदर, बट मैंने बहुत कम कर दी है। फिर भी ऐसी फैमिली में पला-बढ़ा हूँ, ऐसी जगह पे, ऐसे वातावरण में, गाँव में रहा हूँ, जहाँ पर इस तरह की चीज़ों को एकदम लोग सच ही मानते हैं। चाहे वो पढ़े-लिखे हों, गुरुजी हो, पढ़ा रहे हो, टीचर तक यार इस चीज़ को सच मान रहे हैं। आप सोच कर देखो कोई ग्रेजुएशन किया है, बीएड करके टीचर बना है, वो भी इस चीज़ को सच मान रहा है। मतलब क्वेश्चन ही लोग नहीं कर रहे हैं कि भाई क्या सच में भी है या फिर हम सिर्फ सुनते आए हैं कि हमारे पिता ने ये बात कह रहे थे तो ये सच है और पिता को किसने बताया था, उसके पिता ने, उसके पिता को किसने बताया, उसके पिता ने। मतलब इतनी सालों से जो बातें चलती आ रही उन्हीं सब चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं। हमको खाना क्या चाहिए, मॉडर्न। अभी के समय के हिसाब से हम खाना खाएंगे, अभी के समय के हिसाब से हम कपड़े पहनेंगे, अभी के समय के हिसाब से हम गाड़ी से चलेंगे, लेकिन हम सोच कौन-सा रखेंगे? वही सोच रखेंगे जो कि हज़ारों साल पहले जो लोगों को विज्ञान का ज्ञान नहीं था, विज्ञान नहीं पता था, साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, जिस वजह से लोग कुछ भी मान लेते थे और एक मतलब एक थ्योरी, एक कहानी बना करके लोग अगले जनरेशन को सुनाते थे, उन्हीं चीज़ को हम अभी तक फॉलो करते हैं। बाकी सब हमको मॉडर्न चाहिए, लेकिन हमारी सोच वही पुरानी, वही घिसी-पिटी चीज़ें हम वही संस्कृति हम फॉलो कर रहे हैं अभी भी। तो इस चीज़ के ऊपर आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई ये सच भी है या फिर हम सिर्फ किसी और ने कहा और हम उस चीज़ को सच मान लिए। इससे क्वेश्चन करोगे तब आप इसको समझ पाओगे। मैंने बहुत हद तक अपना अंधविश्वास में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, अंधविश्वास को मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। इन सब भूत-प्रेत चीज़ों में जो लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं, जो लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के लड़ाई कर देते हैं, सर फोड़ देते हैं। यहाँ तक कि लोग मर्डर तक कर देते हैं इन सब चीज़ों में भूत-प्रेत की वजह से। एक मतलब एक गलती एक बिल्कुल एक ये गलत चीज़ के लिए, बेकार की चीज़ के लिए, जो सच है ही नहीं, उसके लिए, एक झूठ के लिए लोग मारने-काटने पे तैयार हो जाते हैं गाँव में। ऐसी हालत हो रखी है। और सिर्फ़ गाँव की नहीं, शहर में भी ऐसी होगी, बट शहर में इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि गाँव में चीज़ें चलती हैं। तो आप इन सब चीज़ों में बहो मत। लोग आपके पिताजी जो बोल रहे हैं, वो सारी बातें सच नहीं है भई, क्योंकि वो पढ़े-लिखे नहीं हैं या फिर पढ़े भी लिखे हैं, तो वो पहले के ज़माना में वो
आपसे पिता 20 साल, 25 साल, 30 साल बड़े हैं और उस समय उनको भी किसी ने उस तरह की कहानी सुनाया और वो आपको सुना दिए। आप उससे डरे हुए हो, आप इस तरह की चीज़ों में विश्वास करने लगे हो। आप किसी भी चीज़ में विश्वास मत करो, ठीक है? आप उसके प्रति क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन पूछते ही जाओ, पूछते ही जाओ, पूछते ही जाओ, आंसर की तलाश करो। तब आप किसी चीज़ को में विश्वास करो, भरोसा करो। ऐसे ही कोई कुछ कह दे, उस चीज़ पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा और क्या आपने भी इस तरह के चीज़ों को आपने भी एक्सपीरियंस करा है अपने लाइफ में तो ज़रूर बताइएगा।